सभी पत्रकार का कहना है कि गांव के एक भी लोग उनके सपोर्टर ने, जो भी लोग हैं पत्रकार लोग हैं, आपका क्या कहना है इस पे? ये जितने भी जो भीड़ दिख रही है, ये सब आपको अगर पत्रकार ही दिख रहा है तो ये मनीष कश्यप का सबसे बड़का काम है कि सब इतना पत्रकार इकट्ठा हो गया। ये कोई कम बात है क्या भैया? और आप देख लीजिए कि इसमें यही सामने जो 10-15-20 जो हमारे साथी हैं, जो यूट्यूबर और पत्रकार साथी हमारे पहुंचे हुए हैं, बाकी लोग ये गांव के लोग हैं। और वहां का भी भीड़ आपने देखा है, और वहां के भीड़ के अलावा रैली में भी इतना लोग अगर आ गया, छोटा सा रैली जो दिखाया गया है गांव का, इसीलिए दिखाया गया है। जो लोग कह रहे थे कि मनीष कश्यप के गांव का लोगों का समर्थन नहीं है, उनके लोगों का जवाब है कि नहीं है ना साथ में। कहना है कि अनिकेत रंजन अपना चेहरा चमका रहा है मनीष कश्यप के जेल जाने पे। इसका जवाब सुनिए, इस पर जवाब हम बहुत कुछ को लोगों को दे चुके हैं कि भैया मेरे विरोध तो मनीष कश्यप का बहुत लोग कह रहा है, तो मुंह तो ऐसा होना चाहिए चमकने के लिए। मुंह तो भैया ने उसका मुंह बंदर लेका है, ऐसा भैया वैसा नहीं है, गरम ऐसा नहीं है, नियत ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं है। और एक बात अब सीधे गंदगी लगा हुआ है। अरे भाई आप भी अनिकेत रंजन बनिए ना, आपके चेहरा चमकाइए मनीष कश्यप। और अंत में हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, आप लोगों को दिल से हम कहना चाहते हैं, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ लगभग इस गांव के लोगों से मेरा परिचय आज तक नहीं हुआ है। पहली बार इस गांव में आए हैं, लेकिन लग रहा है कि हमारा जन्म इतना ही हुआ होगा जिस तरह का आप लोगों का साथ सपोर्ट और प्यार मिला है। भैया मैं बता रहा हूँ भैया, मैं अब जो बोलने जा रहा हूँ आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मेरे बोलने के बाद एक भी सवाल नहीं बचेगा। पहला चीज है, मैं 2-3 मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं पूर्वी चंपारण से शुरू करके बेतिया में भी रैली कर सकता था, कहीं भी कर लेता, चला जाता। मेरे गांव में आने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि उस लड़के को बदनाम इस तरह किया जा रहा था। 2-4-5 आदमी को इकट्ठा करके उसका इंटरव्यू ले लिया जाता था और लोगों को बताया जा रहा था कि मनीष कश्यप के गांव का लोग विरोध करता है, सपोर्ट नहीं करता। मात्र 5 लोग उन्हें चौर में ले जाके इंटरव्यू होता था, कि ना स्कूल के पीछे इंटरव्यू होता था, घर के पीछे इंटरव्यू होता था ना। लेकिन आज जो इतना भारी संख्या में लोगों ने समर्थन करके बता दिया है कि मनीष कश्यप के गांव का एक नौजवान, एक बुजुर्ग, बच्चा तक उसके साथ खड़ा है और उसके संघर्ष के साथ खड़ा है। अगर मनीष कश्यप के समर्थन में हम लोग, मनीष कश्यप के जो भाई हमारे साथ है गौरव जी, हम लोग यहाँ से प्रण किया है कि यहाँ से हम लोग गोपालगंज, छपरा, सिवान होते हुए हर जगह हम लोग जाने का काम करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि मनीष कश्यप के गाँव के एक लोगों का, हम लोगों के प्रयास का समर्थन रहेगा और हम लोगों को आशीर्वाद रहेगा ना भैया। एक बार वैशाली के तरफ बताइए, वैशाली के तरफ आने का आप लोग प्रयास करिए। वैशाली में हम लोग का जन सैलाब एकदम बिहार। अभी देखिए, और एक चीज और हम बता रहे हैं, एक गांव के बाद जब दूसरे गांव में, एक जिले के बाद हम लोग दूसरे जिले में जाते हैं, तो दूसरे जिले में सभा करने से पहले या रैली करने से पहले हम 5-10 दिन का समय लेते हैं, 4 दिन 5 दिन का समय लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि एक तो परमिशन लेना होता है, और दूसरा उस जिला के 10, 20, 25, 50 गाँव को हम लोग चिन्हित करते हैं, उस गाँव को घूमने का काम करते हैं, लोगों से मिलने का काम करते हैं। लोगों से मिलते हैं तब ना उतना भारी हमारे रैली में भीड़ आता है, तो लोगों से मिलने का काम करते हैं, तो उसमें भी लोग कमेंट करने का काम करते हैं। लेकिन अब विरोधियों पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है, और सीधे हम लोग को ध्यान देना है कि मनीष कश्यप बिहार का बेटा है, केवल अब महानवा का बेटा नहीं रह गया है मनीष कश्यप। आज पूरा बिहार का लोग उसको अपना बेटा बना चुका है और पूरा बिहार का लोग उसके समर्थन में खड़ा है। आज बताइए, एक पटना स्टेशन पर सोने वाला आदमी मनीष कश्यप के लिए झगड़ा कर रहा है। गुजरात में रहने वाला लोग मनीष कश्यप के लिए लड़ रहा है। दिल्ली में कोई आइसक्रीम बेचने वाला, ठेला चलाने वाला मनीष कश्यप के नाम पर भूखा सो जा रहा है। और यहाँ पटना जंक्शन की बात क्या करूं, मैरिन ड्राइव से लेकर के पटना गांधी मैदान से लेकर के मनीष कश्यप के नाम से लेकर, देखते हैं ना आप लोग, रोज बहस लोग करता है, उसको आप लोग जानते भी नहीं होंगे। तो मनीष कश्यप आपके गांव का नाम रोशन किया है। मेरा एक आग्रह मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, एक आग्रह
मनीष कश्यप इस गांव का बेटा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी आदमी को मनीष कश्यप को इस गांव का बेटा होने पर अफसोस नहीं होगा जिंदगी में आने वाले समय पर, नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। और हम चाहते हैं इस मीटिंग में, इस रैली में जितने भी लोग साथी आए हैं, हम सबका धन्यवाद देना चाहते हैं और तुरंत 2 से 3 दिन में हम अगले जिला का घोषणा करेंगे, जो वीडियो के माध्यम से मेरे आईडी अनिकेत रंजन सोनप किसान से आप लोगों को पता चल जाएगा। गौरव जी भी आप लोगों को बताएंगे। और इस सभा को समाप्त करने से पहले हम चाहते हैं कि धन्यवाद के रूप में गौरव जी भी 2 शब्द कहें और इसके बाद हमारे भैया भी 2 शब्द कुछ आप लोगों को कहने का काम करें। गौरव जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत रंजन भैया को। गौरव भाई, आप मदुरई जेल गए थे, वहाँ जाने का क्या क्या प्रक्रिया है? जो लोग बहुत सारे वीडियो में पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि जाने का क्या क्या प्रोसेस है? मदुरई जाने के लिए आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड आप वेरीफाई कराइएगा। आधार कार्ड के बाद आपका पर्ची बनता है और पर्ची बनने के बाद 3 लोगों को जाने की अनुमति दी जाती है। हमको जहाँ तक पता चला है कि अभी एनएसए लगने के बाद घर के व्यक्ति लोग ही जाएंगे मिलने। नहीं, ये अफवाह है। सही जानकारी ये है कि कोई भी मिलने जा सकता है। आप आधार कार्ड अपना जमा करेंगे, परिचय बताएंगे, आप दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, परिवार के हैं, और आपका पर्ची बनेगा। उसके बाद आपका बॉडी चेक होगा और आपका फोन जमा होगा और आप जा सकते हैं। किस दिन मिल सकता है भैया? किस दिन मिल सकता है? आप ट्यूसडे और थर्सडे को मिल सकते हैं, मंगलवार और बृहस्पतिवार को मिल सकते हैं। कितना टाइम लगता है वहाँ पे? जैसे अभी आज गए तो आज ऑनलाइन करना होगा कि कल ऑनलाइन करना होगा? मॉर्निंग में। अब देखिए, वीडियो वायरल होने के बाद अब वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है। पहले मनीष भैया के पास मिलने जाने के लिए कोई नहीं था, परिवार के लोग ही कोशिश करके एक बार जाने का मतलब समझिए कि फ्लाइट से 30,000 से 40,000 रुपए का खर्च है। अब वहाँ भीड़ लग रही है। वहाँ हमारे फोन पे मंगलवार और बृहस्पतिवार को 50 फोन आने लगे हैं। कम से कम 40-50 लोग मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड से लोग पहुंच रहे हैं। तो जो सबसे पहले पहुंच जाएगा, मॉर्निंग में अपना पर्ची कटा लेगा, तो 3 लोगों को ही जाने की अनुमति हो पाएगी। चाहते हैं भैया कि कुछ अब धन्यवाद देखा है कि बाहर से जितने भी हमारे जो पत्रकार साथी हाँ, यहाँ आए हुए तमाम पत्रकार बंधु, सभी ग्राम वासियों और दूर दूर से आए हमारे सभी मित्र, आप लोगों ने अपना कीमती समय इस तपती धूप में दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और आपके सदा आभारी रहेंगे कि आप लोगों ने मनीष कश्यप के मुहिम से जुड़ने का काम किया है। जो सत्याग्रह आंदोलन जो टूर शुरू हुआ है उसमें आपने सपोर्ट करने का काम किया है। मैं भी यहाँ का लोकल हूँ, मैं 15 वर्षों से मुखिया रह चुका हूँ। मेरा नाम सोनू राय है, 15 साल। यहाँ तो लोग बोल रहे हैं कि एक भी लोग नहीं, आप तो यहाँ का मुखिया हो, आप क्यों सपोर्ट करें मनीष कश्यप? मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि उसका सोच जो है, उसकी जो सोच है वो हर बिहारियों की सोच होनी चाहिए, हर बच्चे की सोच होनी चाहिए, हर देशवासियों की सोच होनी चाहिए। और आप सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि मनीष कश्यप के परिवार के तरफ से इस दुख की घड़ी में भी आपके लिए खाना का प्रबंध किया गया है। बिना खाना खाए आप कोई भी पत्रकार बंधु यहाँ से जाएंगे और खाना, और मेरा नम्र निवेदन और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, मोतिहारी के रैली में भी आप खाना का हम लोग व्यवस्था करा सकते थे लेकिन नहीं कराए। लेकिन यहाँ पर मनीष कश्यप जी की माँ को आने में थोड़ा लेट हो गया, गाड़ी विलम्ब होने के चलते, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी मेरा मनीष कश्यप मेरा बेटा है, लेकिन आज वो नहीं है, लेकिन जो भी मेरा बेटा आया है माँ के दरवाजे से वो भूखा पेट नहीं जाना चाहिए। ये उस माँ का प्रयास है। तो हमारा आग्रह है कि आप लोग निवेदन है, आप सभी भोजन करके ही जाइएगा। और सभी पत्रकार भाइयों बंधुओं से आग्रह है कि मनीष की आवाज बनिए। आप लोग आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया से महत्वपूर्ण हो गया है इस समय आपका जो डिजिटल मीडिया है और यूट्यूब मीडिया है। आज इसको चमकाने का काम जो किया है, आज पूरे भारत में अगर यूट्यूब को दिखाने का काम किया, मनीष कश्यप किया है। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि उसके कंधे से कंधे मिलाने का काम करें, उसको सपोर्ट करने का काम करें। चलिए, अंत में हम एक चीज आपको कहना चाहते हैं, 2 लाइन मेरे तरफ से। वैसे लोगों को जो लोग पहले कांटा बनाते हैं और बाद में उनको चुभता है तो तकलीफ होता है, उनके लिए 2 लाइन हम कहना चाहते हैं कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जो बातें रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल से हम नौजवान, हमें कांटा बना के रख दिया और आज कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। आज मनीष कश्यप पत्रकार था, समाजसेवी था, लोगों का मदद करने का काम करता था। उसको शौक नहीं था आंदोलन करने का, क्रांतिकारी बनने का, लेकिन इस समाज के कुछ भ्रष्ट लोगों ने उसका अगर कांटा बनाया है तो सबसे पहले कांटा जिन भ्रष्टों ने बनाया तो चुभेगा तो उन्हीं को ना। और एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं, मोतिहारी की रैली में निखिल जी हैं,
मोतिहारी की रैली में हम लोगों ने किसी से कोई मदद नहीं लिया था, 1 रुपए का चंदा किसी से नहीं, सिर्फ हम लोगों से जो पाया था किया था। उसमें इन्होंने आके कहा कि हम अपना तरफ से भैया पैसा कुछ मदद हम कर सकते हैं, ना पैसा ना, तो बोली क्या, तो कहना तो ठीक है भैया, तो हमारा तरफ से जितना लोग आयु में उतना लोग के पानी पिलाए। हम आपको बता देते हैं उसमें लगभग 55 से 60 कार्टून इनका पानी खर्चा हुआ, 5,000 पानी बोतल खर्चा हुआ था। और कुछ लोगों का कहना था कि 10 लोग रैली में आया था, तो 5,000 बोतल वो कहाँ गया था? भाई हमारे कुछ अंत में कहेंगे और कहने के बाद धन्यवाद भी दे देंगे। सबसे पहले हम ये कहेंगे, ये बाल वाले मीडिया भाई जो है मेरे मित्र हैं, और ये जैसा कि कहा है कि बहुत सारे मीडिया लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप के गांव के लोग उनके समर्थन में नहीं आते हैं, ऐसा आपने कहा। ऐसा नहीं कहा, लोगों ने कहा, लेकिन यहाँ पर आपने ही कहा ना भाई साहब, यहाँ पर आपने ही कहा ना, तो यहाँ पे आपने कहा तो आप महानवा डुमरी में हैं और आप मनीष कश्यप के घर के बाजू में हैं और मनीष कश्यप के घर में हैं। यहाँ पे आप 10 लोगों को मनीष कश्यप के विरोध में उतार दीजिए। यहाँ पे उनके गांव में आपको उचित इनाम के तौर पे हम 10,000 रुपए का इनामी राशि अपने तरफ से देंगे। 10 विरोधियों को उतार दीजिए, 10,000 रुपया अपने तरफ से आपको हम इनाम के तौर पे देंगे। किसी के घर में किसी का विरोधी होता है क्या? नहीं होता, आपने ही कहा है भाई। गाँव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और गाँव की बात कौन कहा था? सोशल मीडिया पे जो चंद लोग इस पर मैं विराम देना चाहता हूँ। इस पर हम लोग को आपस में कोई बहस नहीं करना है। और एक चीज जो भी है, इसके बाद जब हम लोग जब दूसरे जिले में जाने के पहले जो घोषणा करेंगे उसमें हम और सवालों का जवाब देने का काम और भी अगर मनीष कश्यप के भाई के चलते अगर किसी को नेगेटिविटी है तो वो सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने के लिए तैयार है। यहाँ कोई नेगेटिविटी कोई नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम लोग देने के लिए तैयार भाई वैसा आदमी का नेगेटिविटी होगा कभी का जो अपने जीवन का कुर्बान कर दिया इस बिहार वासियों के चलते। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे 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 भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। इनकलाब 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 इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत